हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 6E को स्टार्ट करेंगे। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसके पहले जितने भी ये एग्जाम्पल हैं, जैसे ये उदाहरण नंबर 1 है और ये 2, 3, 4, ये जितने भी उदाहरण हैं आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। और प्रश्नावली 6D के सारे प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6E के प्रश्न संख्या 1 से। इसमें दिया है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इसमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में 4 प्रश्न दिए हैं, तो हमें इसमें त्रिभुज की भुजा दी गई है, तो ये बताना है कि इसमें कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसके कर्ण की लंबाई को हमें दिखाना है। तो इसमें प्रश्न संख्या 1, ये प्रश्न संख्या 1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें पहले क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज की भुजा। एक दिया है 7 सेमी, एक क्या दिया है ये 24 सेमी, और एक दिया है 25 सेमी। तो हमें ये बताना है ये समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 25 सेमी, इसका वर्ग करेंगे। तो हम क्या करें, 25 का हम वर्ग करेंगे। तो 25 का वर्ग जो होता है 625 होगा। अब इसमें ये दोनों जो छोटी भुजा है, इन दोनों भुजाओं के वर्ग का हम योग करेंगे। तो इसमें 7 का वर्ग करें और प्लस 24 का वर्ग करते हैं। तो 7 का वर्ग जो है 49 होगा, प्लस 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा, 6 और 9 15 और 7 4 11 1 12 और ये 5 1 6, 625 आ गया। ये 625 किसके बराबर है, 25 के वर्ग के बराबर। ये जो है बराबर 25 का वर्ग। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर हो गए, अतः हम कह सकते हैं, लिखेंगे अतः दी गई भुजा समकोण त्रिभुज की भुजा है। जब ये समकोण त्रिभुज की भुजा है तो हमें इसमें कह रहा है कर्ण की लंबाई बताइए। तो इसमें कर्ण क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा है वही हमारा कर्ण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर 25 सेमी। पुनः इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है त्रिभुज की भुजा 3 सेमी, 8 सेमी और 6 सेमी। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 8 सेमी। तो यहाँ पर हम इसका वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग बराबर क्या होगा 64। इसके बाद हम दोनों छोटी भुजा के वर्ग का योग करेंगे। तो यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो 3 का वर्ग जो है 9 होता है और 6 का वर्ग 36। दोनों को हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 3 1 4, ये 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 45 जो है इस 64 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 इज नॉट इक्वल टू 64। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः दी गई भुजा समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। अगर ये दोनों बराबर रहता तो समकोण त्रिभुज की भुजा होता, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। इसी प्रकार आप लोग तीसरे प्रश्न और चौथे प्रश्न को होमवर्क के रूप में
हम इसके दूसरे प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है एक आदमी पूर्व की ओर 10 मीटर जाता है और फिर 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इस प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पर इस तरीके से ये जो है ऊपर वाला ये उत्तर दिशा है और ये जो है पूर्व दिशा है। तो एक आदमी है वहाँ इस बिंदु से 10 मीटर पूरब की तरफ जा रहा है। यहाँ से ये कोई बिंदु हम ए मान लेते हैं, तो यहाँ से ये 10 मीटर पूरब की तरफ जा रहा है। फिर वह क्या कर रहा है, यहीं से 30 मीटर उत्तर की तरफ मुड़ जा रहा है। यहाँ से ये 30 मीटर, यहाँ बिंदु बी मानते हैं, ये बिंदु सी, यहाँ से ये 30 मीटर उत्तर की तरफ मुड़ रहा है और ये 10 मीटर पूर्व की तरफ। तो इस प्रश्न में कह रहा है वह व्यक्ति जो है, वह आदमी जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी हमें ज्ञात करना है। ये जो दूरी है AC, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर कितना है 10 मीटर और ये BC बराबर 30 मीटर। अब ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये AC जो है कर्ण है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी, ये दूरी क्या होगा, इसमें AC पर स्क्वायर बराबर AB पर स्क्वायर प्लस BC पर स्क्वायर। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर AB के जगह पर हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस BC के जगह पर 30 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर जो है हमारा 100 होगा और 30 का स्क्वायर 900 होगा। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये AC स्क्वायर बराबर 1000 प्राप्त होगा। जब हम AC का मान निकालेंगे तो ये कर्णी में आ जाएगा 1000। अब 1000 को हम लिख क्या सकते हैं, 10 कर्णी में 10 मीटर। तो यह व्यक्ति जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से 10 कर्णी में 10 मीटर दूरी पर है। ये जो है आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें प्रश्न संख्या 3 में है क्या, कह रहा है एक समचतुर्भुज है। हम चित्र को बना लेते हैं। इस प्रकार समचतुर्भुज है। आपको पता होगा कि समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है और परस्पर समांतर होते हैं। तो इस प्रकार ये समचतुर्भुज ABCD है और ये इसका विकर्ण AC और ये विकर्ण BD है। ये बिंदु O हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है इस प्रश्न में, ABCD चतुर्भुज है। इसमें सिद्ध करना है हमें जो इनके भुजा का वर्ग का योग है, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यह जो है इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। यानी विकर्ण क्या है, AC और BD। तो बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसे हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर उत्पत्ति करेंगे।
ए बी सी डी सम चतुर्भुज है, ये इस प्रश्न में दिया है। इसलिए यहाँ पर ये जो कोण ये जितने भी बनेंगे ये सब 90-90 अंश के बनेंगे। इसलिए कोण ए ओ बी बराबर ये कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ डी बराबर ये 90 अंश। ये जितने भी कोण बनेंगे ये 90-90 अंश के होंगे। और क्या है इसमें, और क्या होगा, ये ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी बराबर हाफ ए सी के, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये ओ बी बराबर ओ डी बराबर हाफ बी डी के, इसे हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। क्योंकि इसका एक प्रमेय है, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो सम चतुर्भुज के विकर्ण होता है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी AC और BD परस्पर लंबवत होंगे। और यहाँ पर ये AC और BD जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर ये जो त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC और त्रिभुज COD और त्रिभुज AOD, ये जो चारों त्रिभुज बन रहे हैं यह समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज AOB में देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें जो है हमारा AB कर्ण होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे AB पर स्क्वायर बराबर ये OA पर स्क्वायर प्लस OB पर स्क्वायर। अब यहाँ पर AB पर स्क्वायर बराबर OA के जगह पर हम लिख सकते हैं हाफ AC, AC का स्क्वायर प्लस OB के जगह पर लिखेंगे हाफ BD। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 और 2 से। अब ये AB पर स्क्वायर बराबर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर, इसे हम समीकरण मान लेते हैं 3। पुनः इसी प्रकार हम समकोण त्रिभुज BOC और समकोण त्रिभुज COD और समकोण त्रिभुज AOD में भी हम ज्ञात करेंगे। तो BOC में क्या होगा, ये BC पर स्क्वायर बराबर OB पर स्क्वायर प्लस OC पर स्क्वायर। जो क्रिया हम यहाँ पर किए हैं इस त्रिभुज AOB में, वही क्रिया हमें इन तीनों त्रिभुजों में करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BOC में BC पर स्क्वायर बराबर OB पर स्क्वायर प्लस OC पर स्क्वायर। BC पर स्क्वायर बराबर OB पर स्क्वायर के जगह पर यहाँ हाफ BD लिखेंगे, तो हाफ BD पर स्क्वायर प्लस OC पर स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे हाफ AC, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये BC पर स्क्वायर बराबर ये होगा 1/4
बी डी पर स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी पर स्क्वायर। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब त्रिभुज यहाँ पर सी ओ डी में वही क्रिया हम करेंगे। सी डी स्क्वायर बराबर ओ सी पर स्क्वायर प्लस ओ डी पर स्क्वायर। तो यहाँ पर सी डी पर स्क्वायर बराबर ओ सी के जगह पर लिखेंगे 1/2 ए सी का होल स्क्वायर प्लस ओ डी के जगह पर लिखेंगे 1/2 बी डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा सी डी पर स्क्वायर बराबर 1/4 ए सी पर स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी पर स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। अब त्रिभुज ए ओ डी में भी हम वही क्रिया करेंगे। ए डी पर स्क्वायर बराबर ओ ए पर स्क्वायर प्लस ओ डी पर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए डी पर स्क्वायर बराबर ओ ए के जगह पर हम लिखेंगे हाफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस ओ डी के जगह पर लिखेंगे हाफ बी डी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा ए डी पर स्क्वायर बराबर 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। इसे हम समीकरण 6 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम समीकरण ये 3, 4, 5 और 6 ये चारों समीकरण को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये ए बी पर स्क्वायर प्लस बी सी पर स्क्वायर और प्लस ये सी डी पर स्क्वायर प्लस ए डी पर स्क्वायर ये एक साइड जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी पर स्क्वायर प्लस बी सी पर स्क्वायर प्लस सी डी पर स्क्वायर प्लस ए डी पर स्क्वायर बराबर इसके दूसरे साइड में यहाँ पर 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। वही यहाँ भी आया है 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर और 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर और ये 6 में आया है 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 ये बी डी स्क्वायर। इसको भी हम जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर फिर 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर फिर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये 1/4 ए सी 1, 2, 3, 4 आ गया है और 1/4 बी डी स्क्वायर भी 1, 2, 3, 4 है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ये सबको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4/4 ए सी स्क्वायर मिलेगा और प्लस ये 4/4 बी डी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ 4 से 4 इसको काटेंगे तो 4 से 4 ये कटेगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं ये हैं कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। इसी को हमें सिद्ध करना था। इसके अगले प्रश्न संख्या 4 में दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर
2AC²। इसके प्रश्न संख्या 4 में दिया है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है इस प्रकार से, जिसका ये कोण C समकोण है। इसमें इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। हमें सिद्ध करना है AB² बराबर 2AC²। ये जो त्रिभुज ABC है ये समद्विबाहु है और इसका कोण C समकोण है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये AB², ये जो AB है इसका स्क्वायर ये AC² के 2 गुना है। अब इसकी उत्पत्ति हम करते हैं। त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, जिसमें कोण C समकोण है। इसमें कोण C समकोण है। तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी 2 भुजा बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए BC बराबर AC। ये जो BC होगा AC के बराबर होगा। इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AB² बराबर BC² प्लस AC²। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। AB² बराबर BC के जगह पर हम AC लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AC² प्लस AC²। AB² बराबर AC² में AC² को जोड़ेंगे तो ये 2AC² हो जाएगा। इसी को हमें सिद्ध करना था। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है तथा AC बराबर कड़ी में 3 BC और बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ABC बराबर 90 अंश होगा। यहाँ पर आपके प्रश्न में एक गलती है, ये कोण ABC बराबर 60 अंश होगा। यहाँ पर ये 90 अंश नहीं होगा। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। ये प्रश्न संख्या 5। सबसे पहले हम चित्र को बना लेते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से जो ये समकोण ये C है, इसे हम A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज ABC है। ये जो C जो है ये समकोण है और इसमें दिया है इस AB का मध्य बिंदु जो है ये D है। ये D जो है AB का मध्य बिंदु है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है।
और क्या है, डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। और क्या दिया है, ए सी बराबर कड़ी में 3 बी सी। ये जो हमारा ए सी है ये जो है कड़ी में 3 बी सी है। तो हमें सिद्ध करना है। कोण ए बी सी बराबर 60 अंश। तो सबसे पहले हम एक रचना कर लेते हैं। एक रचना करेंगे, सी डी को मिलाया, ये जो सी डी है इसको हम मिला लेंगे। तो ये सी डी जो होगा इस त्रिभुज की माध्यिका होगा। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। ये इस प्रश्न में दिया है। जब ये मध्य बिंदु है तो इसलिए यहाँ पर ये बी डी बराबर ए डी होगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे और यह हाफ ए बी के बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए बी डी बराबर ए डी बराबर हाफ ए बी के। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। और ये जब डी इसका मध्य बिंदु है तो सी डी माध्यिका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तथा ये सी डी बराबर हाफ ए बी। इसे समीकरण 2 मानेंगे। चूँकि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली शीर्ष को उसके कर्ण के मध्य बिंदु से जब मिलाया जाता है तो वह रेखा कर्ण की आधी होती है। तो इसलिए ये सी डी जो होगा ए बी का आधा होगा। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें कर्ण जो है ए बी है, तो ये ए बी का वर्ग जो होगा बी सी के वर्ग अब प्लस ए सी के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बी पर वर्ग बराबर बी सी पे वर्ग प्लस ए सी पर वर्ग। अब यहाँ पर ए बी पर वर्ग बराबर बी सी पर वर्ग प्लस यहाँ पर ए सी पर वर्ग यानी ए सी स्क्वायर। ये देखिए ए सी के जगह पर हम कड़ी में 3 बी सी लिखेंगे क्योंकि यहाँ इस प्रश्न में ये दिया है। तो इसके जगह पर लिख लेंगे कड़ी में 3 बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लें, चूँकि ए सी बराबर कड़ी में 3 बी सी। अब यहाँ पर लिखें ए बी पर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये 3 बी सी स्क्वायर होगा। अब ए बी स्क्वायर बराबर ये बी सी स्क्वायर में 3 बी सी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये 4 बी सी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर ए बी बराबर जब इसका वर्ग हम हटाएंगे तो 4 बी सी स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा जो होगा 2 बी सी। अब इसमें 2 को हम पाछांतर करेंगे तो यहाँ पर होगा हाफ ए बी बराबर बी सी। यहाँ पर देखिए हाफ ए बी के जगह पर ये हाफ ए बी के जगह पर हम सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ ए बी की जगह पर सी डी बराबर बी सी। ये किससे हुआ है, समीकरण 2 से ये हुआ है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। ये जो है समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है। अब पुनः यहीं से फिर हम स्टार्ट करेंगे हाफ ए बी बराबर बी सी।
BC से। अब हाफ AB के जगह पर हम समीकरण 1 से प्रयोग करेंगे, इसके जगह पर हम BD रखेंगे। तो हाफ AB के जगह पर लिख लें BD बराबर BC। इसे हम मान लें समीकरण 4। ये किससे हुआ है? समीकरण 1 से। अब जब हम समीकरण 3 और समीकरण ये 4 से तुलना करेंगे तो समीकरण 3 और 4 से जब दोनों से तुलना करेंगे तो यहाँ पर ये CD बराबर BC है और ये BC बराबर BD है, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं CD बराबर BC बराबर BD। अब यहाँ पर हम आते हैं इस चित्र पर, तो इसमें ये CD जो है बराबर ये BC और बराबर BD। ये इस त्रिभुज BCD में ये तीनों भुजा बराबर हैं। किसमें? त्रिभुज BCD में तीनों भुजा बराबर हैं। यहाँ आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज BCD समबाहु त्रिभुज है। जब यह समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक कोण 60 अंश के होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये जितने भी ये कोण बनेंगे ये सब जो है 60 अंश के बनेंगे। ये भी 60 अंश का बनेगा, ये भी 60 अंश का बनेगा। तो हम इसे, हमें केवल कोण ABC से मतलब है, तो हम इसे लिख सकते हैं इसलिए कोण DBC बराबर 60 अंश। इस DBC को हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण ABC बराबर 60 अंश। यहाँ आप लिखेंगे इसलिए कोण DBC बराबर 60 अंश या कोण ABC बराबर 60 अंश। इसी को हमें सिद्ध करना था। अब इसके 6वें प्रश्न पर आते हैं, जिसमें कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न संख्या 6 है हमारा, इस प्रश्न में कह रहा है ये भूमि से यहाँ पर एक दीवार है, इस दीवार पर एक खिड़की है। तो यहाँ से एक सीढ़ी लगाई जा रही है इस खिड़की पर, इस प्रकार से एक सीढ़ी लगा दी गई। ये मान लेते हैं ये बिंदु A B C। तो इस सीढ़ी की लंबाई जो है 10 मीटर है और यहाँ से इस भूमि से जो यहाँ पर खिड़की है इसकी लंबाई जो है 8 मीटर है। तो इस दीवार से इस सीढ़ी के इस निचले बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, माना आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ये AB बराबर x मीटर। इसे हम क्या मान लेते हैं? x मीटर। अब यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई क्या है? सीढ़ी की लंबाई AC बराबर 10 मीटर और ये खिड़की की ऊंचाई BC बराबर 8 मीटर। तो यहाँ पर ये देखिए त्रिभुज ABC बन रहा है जिसमें ये समकोण है, तो इसमें पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो होगा इसमें AC पर स्क्वायर बराबर
ए बी पर स्क्वायर प्लस बी सी पर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी के जगह पर क्या होगा, ये 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर हो गया बराबर ए बी के जगह पर यक्स का स्क्वायर प्लस ये बी सी के जगह पर 8 का स्क्वायर होगा। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 होगा बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 64 हो गया। अब यहाँ पर यक्स पर स्क्वायर बराबर ये 64 को 100 के पास ले जाएंगे तो 100 माइनस 64, तो यक्स स्क्वायर बराबर ये 100 में से 64 को घटाएंगे तो ये 36 प्राप्त होगा। तो यक्स बराबर ये कड़ी में 36 बराबर 36 का वर्गमूल 6 मीटर। तो यहाँ पर जो है इस आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी जो है 6 मीटर आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं, जिसमें दिया है एक खेल के मैदान में 3 मीटर और 8 मीटर लंबे 2 खंभे खड़े किए गए हैं। यदि इन खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, ये एक खेल का मैदान है तो इसमें 2 खंभे गड़े हुए हैं। एक जो खंभा है ये 3 मीटर का है और एक खंभा जो है इस प्रकार से ये 8 मीटर का है। खंभे का नाम हम रख लेते हैं, ये ए बी है, ये सी डी। तो इसके निचले सिरे यानी बी डी की दूरी कितना है, 12 मीटर है। ये दोनों खंभे के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो इस प्रश्न में कह रहा है इस दोनों खंभे के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, यानी ये AC की दूरी हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, लिखेंगे पहले खंभे की ऊंचाई, जो पहला खंभा है इसकी ऊंचाई ये ए बी बराबर 3 मीटर। दूसरे खंभे की ऊंचाई सी डी बराबर 8 मीटर। दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के निचले सिरे के बीच की दूरी, ये बी डी बराबर 12 मीटर, ये हो गया। यहाँ से एक काम हम करते हैं, बिंदु ए से इस सी डी पर एक लंब खींच लेते हैं। इस प्रकार से हम लंब खींचेंगे, इसे बिंदु ई मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक रचना कर लें, एक रचना हम करेंगे। ए ई लंब सी डी खींचा, यहाँ पर हमने एक लंब खींच लिया। अब ये जो ए बी बराबर डी ई है, यहाँ पर ए बी बराबर डी ई बराबर ये दोनों 3 मीटर की हो जाएंगे। ये 3 मीटर है ही, तो जब ये लंब है तो ये बी डी के समांतर होगी, तो ये भी हमारा 3 मीटर का होगा। और यहाँ पर बी डी बराबर ए ई, बी डी बराबर ए ई बराबर होगा 12 मीटर। अब यहाँ पर हम सी ई हम निकाल लें, सी ई बराबर, तो इसमें सी डी में से हम डी ई को घटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सी डी माइनस डी ई। तो सी डी हमारा कितना है, ये 8 मीटर है, तो 8 माइनस डी ई के जगह पर ये 3 मीटर बराबर ये आ जाएगा 5 मीटर।
अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए ई सी में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। प्रमेय से यहाँ पर ये ए सी स्क्वायर बराबर ये ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए ई के जगह पर हम क्या लिखें, ए ई के जगह पर 12 लिखेंगे, तो ये 12 पर स्क्वायर हो गया, प्लस सी ई के जगह पर ये 5 मीटर, तो यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो 12 का स्क्वायर हमारा हो गया 144 और 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो ये 5 4 9 और ये 6 1, यानी 169 होगा। अब यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर 169 हो गया, तो ए सी बराबर क्या होगा, कड़ी में 169 करेंगे तो 169 का वर्गमूल 13 मीटर, ये जो होगा आंसर होगा। यानी दोनों सीढ़ी के ऊपरी सिरे की दूरी जो होगा 13 मीटर होगा। इस प्रश्नावली में जो है प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 7 के जैसे ही हल करना है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। और इसमें जो प्रश्न संख्या 9 है, ये प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 ही प्रश्न संख्या 9 दे दिया है, दोनों एक ही प्रश्न है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी एम लंब क्यू आर है। सिद्ध कीजिए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ये प्रश्न संख्या 11। इसमें जो है एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज है, इसे हम P मान लेते हैं। ये Q है और ये R है। यहाँ पर इस बिंदु P से, यानी ये P जो है ये समकोण है, तो यहाँ से इस P से इस RQ पर इस प्रकार से लंब है, ये जो है लंब है, इसे हम यम रखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P समकोण है। यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका 90% चांस है कि यह परीक्षा में पूछ लिया जाए। और इसमें क्या है, ये पी एम जो है क्यू आर पर लंब है, पी एम लंब क्यू आर। हमें सिद्ध करना है पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, इसी को हमें सिद्ध करना है। अब हम इसकी उपपत्ति करेंगे। समकोण त्रिभुज पी क्यू एम में ये कोण P जो है समकोण है, ये इस प्रश्न में दिया है।
इसलिए कोण आर पी एम प्लस कोण एम पी क्यू बराबर 90 अंश। अब इसमें जो ये आर पी एम ये वाला कोण है और एम पी क्यू ये कोण, ये दोनों कोणों को हम जोड़ा जाए तो 90 अंश के बराबर होगा, क्योंकि ये पी जो है समकोण है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः त्रिभुज पी एम क्यू में, यहाँ पे ये जो त्रिभुज पी एम क्यू है इसमें कोण Q प्लस कोण एम पी क्यू बराबर 90 अंश। अब इसमें देखिए, इसको समझ लीजिए, ये त्रिभुज पी एम क्यू में ये पी एम जो है लंब है, तो इसलिए ये 90 अंश होगा। और किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश का होता है, तो ये कोण जो है हमारा 90 अंश का हो गया। तो ये कोण एम पी क्यू ये वाला कोण और ये कोण Q, तो इन दोनों कोणों का योग जो है 90 अंश होगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, दोनों से जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कोण आर पी एम प्लस कोण एम पी क्यू बराबर कोण Q प्लस कोण एम पी क्यू। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों 90-90 अंश के हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों पक्ष में कोण एम पी क्यू मिल रहे हैं, तो ये जो है हमारा कट जाएगा। तो बचेगा क्या, कोण आर पी एम बराबर कोण Q। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इस त्रिभुज, अब इसमें त्रिभुज आर पी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एम, इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज आर पी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, इन दोनों त्रिभुज में कोण आर पी एम बराबर कोण Q। ये समीकरण 3 से, समीकरण 3 से यहाँ पर देखिए ये कोण आर पी एम, ये कोण जो है इस कोण Q के बराबर है, और कोण आर एम पी बराबर कोण पी एम क्यू। यहाँ पर देखिए चित्र में ये कोण आर एम पी ये जो है और कोण पी एम क्यू ये दोनों 90 अंश के हैं, तो लिखेंगे बराबर ये 90 अंश। इसलिए त्रिभुज आर पी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एम ये दोनों समरूप होगा ए समरूपता प्रमेय से। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजा अनुपातिक होगी, इसलिए ये आर पी जो होगा पी क्यू, आर पी बटे पी क्यू, और ये पी एम बटे क्यू एम, और यहाँ पर आर एम बटे पी एम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए आर पी बटे पी क्यू बराबर पी एम बटे क्यू एम बराबर आर एम बटे पी एम। क्यों? चूँकि प्रमेय होता है समरूप त्रिभुज के संगत भुजा आनुपातिक होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें, ये पी एम बटे क्यू एम बराबर आर एम बटे पी एम, इन्हीं दोनों से हमें हल करना है। यहाँ पर लिखेंगे पी एम बटे क्यू एम बराबर
आर एम बटे पी एम से। तो हम पी एम में पी एम का गुणा करेंगे तो ये पी एम स्क्वायर होगा बराबर ये क्यू एम का गुणा हम आर एम में करेंगे, यहाँ पे होगा क्यू एम इंटू आर एम, या हम लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, क्योंकि इस प्रश्न में पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर सिद्ध करने के लिए कहा है।